हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिटर्न के ऊपर में। तो इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो रिटर्न है 83.53% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 37.47% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 30.32% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 17.93% का। हम लोग एनएबी देखते हैं। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 67 रुपये 80 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं जिसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का लगा सकते हैं। उसका फंड साइज है 956 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में मंथली 5,000 रुपये पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 80,878 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 3,41,127 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,41,670 रुपया। वहीं पे अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपने एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किया होता तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,83,530 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,59,791 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,75,885 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 22 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और इसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, कोल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, एनएचपीसी लिमिटेड एनर्जी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल एंड कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सर्विस के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 96.5% और कैश में है 3.5%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 44.2, कैपिटल गुड्स में 25.2, फाइनेंशियल पे 23.5 और अदर्स पे है 7%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 14.61 और पीवी रेशियो 2.77। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम के थ्रू आपको मिनिमम 1,000 रुपये का करना होगा इन्वेस्टमेंट। और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 500 रुपये का एसआईपी आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न और रैंकिंग की बात कर लेते हैं। यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर बात करते हैं हम लोग इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड का रिटर्न 1 साल में 83.5 का है, 3 साल में 37.5 का है, 5 साल में 30.3 का है और एनुअल 17.9 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी, सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 86.7 का है, 3 साल में 40.8 का है, 5 साल में 26.5 का है। तो यहाँ से देखा जाए अगर आप एक ऐसा पीएसयू स्टॉक देख रहे हैं जो कि शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देगा तो फिर ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म पीएसयू फंड के अंदर देख रहे हैं 5 साल 10 साल तो फिर ये आपके लिए अच्छा विकल्प है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे और कोशिश करेंगे इनको मिनिमम 5 साल चलाने का। अगर आप 5 साल चला लेते हैं तो फिर आपको यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप एक ऐसा पीएसयू स्टॉक देख रहे हैं जो कि शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देगा तो फिर मैं इसके नीचे अभी आपको सिमिलर फंड्स बताऊंगा, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि है
कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.93% का। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।